मैं 3 साल पहले से जुड़ी थी इनसे। अच्छा अच्छा। सबसे पहले गुरुदेव जी का दर्शन कहाँ पे हुआ? हमारे यहाँ आगरा में हुआ था इनका, जब इन्होंने भागवत करवाई थी तभी इनके दर्शन हुए थे हमें। अच्छा अच्छा। आप साध्वी नहीं बनी थी तब क्या आपका सपना था कि हम पढ़ लिख कर क्या बनेंगे या फिर आगे चल कर क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? तब तो मेरी जॉब की इच्छा थी कि हाँ मुझे जॉब किस करनी। जॉब में? आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर? आईएएस बनना चाहते हैं? जी हाँ। अब आप देख सकते इसने कोई ना कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, जब तो हमारे पास आई है। बिल्कुल सही बात। और हमने तो इसको प्रयास किया नहीं बेटा, इस मार्ग में बहुत बड़ा कठिनाई है। क्या होता है अगोर का मतलब बताओ हमको। माता जी से हम जान रहे थे, हमें क्या पता। हाँ तो फिर हमको बताओ अगोर का मतलब क्या होता है पहले। वो कोई क्रिया अगोर का मतलब ही क्या होता है पहले। जो गुरु महाराज तुमको घोर में से प्रकाश की तरफ ले जाओ उसका नाम अघोर है। बाकी तंत्र क्रिया तो आप देखिए माता जी बता रहे हैं, सुनिए। घोर अपने आप में अंदर की क्रिया है, इसका बाहर दुनिया से कोई लेना नहीं। हाँ तो फिर अपने आप को जगत से क्या बताना है? जगत से माता जी बता रहे हैं अपने अंदर क्रिया जगा लो, वही अघोर है। क्या माता जी? हाँ जी, बाहर नहीं है। अघोर का मतलब क्या? घोर नहीं है, प्रकाश है। अंदर का प्रकाश जगाओ तो पता चलेगा। वही तो माता जी भी बता रहे हैं। हाँ तो हमको यही बताइए। सुनिए हम बता रहे हैं। रुकिए एक मिनट, हाँ बोलिए। आप बोलते हो ये अघोर बाबा, अघोरी बाबा से ऊंचा नागा सन्यासी रहता है। वो अघोर की आप नागा है क्या घोरी है? हम नागा जी है। दुना अखाड़ा, नोटों का कपड़ा, जुना अखाड़ा। जूना अखाड़ा वाले बाबा आ गए। वो होंगे अखाड़ा। देखिए हमने कहा कि हम किसी अखाड़ा से नहीं है। हमारा अखाड़ा तो हमारा घर ही है। हमारा अखाड़ा हमारा घर है। हम बोलेंगे हम अपने अखाड़ा। हमने धुआं देखा। देवी देव कौन से देवी देवता सिंगल हैं आप बताइए? महादेव की फैमिली है, विष्णु जी की फैमिली है। तो उन्होंने कैसे आप लोगों को बोल दिया था आप लोग त्याग के आप बन जाओ, अकेले बन जाओ? कैसे बोल दिया? आप दिखावे में तो अकेले हो, छुपके तो आप बहुत सारे रिश्ते इधर उधर बनाए रखते हो। सच बोल रहे हैं, ठीक है ना? आया सामने जो कि लगातार जो है वो इस समय टीवी चैनलों पर ट्रेंड कर रहा है। एक बच्ची को एक वहाँ पर वो साधना में लीन हो गई और कही कि अब आगरा की एक बच्ची थी जिसका नाम राखी था। वो बच्ची यहाँ पर लीन हो गई बाबा के चक्कर में और कहे कि अब हम साधना करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखा गया एक पत्रकार के माध्यम से ही, और उसे अब इस बच्ची को बाबाओं के चंगुलों से छुड़ा दिया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगी, इस पर मैं एक अपना अनुभव शेयर करूँगी। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि कभी भी अपने बच्चों को जबरदस्ती ऐसे चीज़ों में मत डालिए। जब तक उनके खुद से अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, तब तक वो कोई भी ऐसे उसमें नहीं जा सकता। जबरदस्ती आप किसी बाबा चक्कर इसको गुरु बना लो, इस पे दीक्षा ले लो, यहाँ फंसा दो, मत करो। क्योंकि जब वो अपनी एज में आएंगे तो उन लोग फिर वापस से जाने की सोचेंगे भी ये भी रह गया हमारा, ये भी रह गया। अच्छा, 9th में पढ़ने वाली लड़की आईएएस बनने वाली थी, लेकिन अब वो संत बन गई थी। लेकिन जैसे इस पर निगाह पड़ी और योगी जी भी यहाँ पर आए थे, तत्काल उस पर जो है कार्रवाई हुई। क्यों हुई फिर? वो भी चाहते तो उनको छोड़ देते ना कि चलो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ों के बारे में उन लोग भी अवेयर हो रहे हैं कि भी देखिए बच्चे जो भी यूथ है, मैं यूथ के लिए बोलना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त यूथ ने ही हमारा सतयुग जो है उसमें मतलब रोल प्ले करना है। उन्हीं का जीवन है, हम लोग का जीवन खत्म हो गया, ठीक है ना? यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी अपना दोनों लाइफ को बैलेंस करिए। अपने बारे में भी खुद का ज्ञान आप लीजिए, इसके बारे में नॉलेज लीजिए, यहाँ पढ़ के लीजिए, लेकिन किसी के पीछे लग के अपना जीवन जो है इस तरह से मत गवाइएगा क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सही है 100% सही है। माता की बात सही है। कोई गुरु आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता क्योंकि हमने ऐसे महान गुरु भी देखे हैं जिनको खुद ही अभी तक परमात्मा नहीं मिले हैं और बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे हैं और इतने फॉलोवर्स लगे हुए। बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या फूकते हुए आ रहे हैं? फूकते हैं, हम तो नागा साधु है, हमारा तो काम ही है। और क्या? दुना अखाड़ा, नोटों का कपड़ा, जुना अखाड़ा। जूना अखाड़ा वाले बाबा आ गए। वो होंगे अखाड़ा। देखिए हमने कहा कि हम किसी अखाड़ा से नहीं है। हमारा अखाड़ा तो हमारा घर ही है। हमारा अखाड़ा हमारा घर है। हम बोलेंगे हम अपने अखाड़ा। हमने धुआं देखा बाबा, धुआं तो अभी निकल रहा है धुआं तो घर से बड़ा अखाड़ा। बस हमारा अखाड़ा वही है। और हम ये संदेश इसलिए देना चाहते हैं, ये हमारा संदेश नहीं है, ये उस महाकाली का संदेश है, उस कल्कि अवतार का संदेश है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसे जो आश्रम है ना, ये धीरे धीरे सब आश्रम बंद हो जाएंगे, सब हट जाएंगे क्योंकि आप लोगों को अपने अपने घर परिवार ये कर्म करने पड़ेंगे। सबको अपना घर परिवार जीना कोई फेर नहीं पड़ता है। हमारे आश्रम में तो आते ही जाता ही है, कोई भी आएगा। हम नाच जात उसका कुछ नहीं पूछते है। इंसान आता है, टाइम से आएगा, रोटी खिलाएगा, चाय पानी पिलाएगा। हमारा कर्म गुरु ने यही सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल कर्म करने चाहिए, लेकिन कर्म कौन से कर्म क्या है? कर्म अगर आपने अपना देखिए अनुभव से ही आप
साधना को प्राप्त हो सकते हैं। देवी देव कौन से देवी देवता सिंगल हैं आप बताइए? महादेव की फैमिली है, विष्णु जी की फैमिली है, तो उन्होंने कैसे आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग त्याग के बन जाओ, अकेले बन जाओ, अकेले बन जाओ? बिल्कुल, हाँ। कैसे बोल दिया? आप दिखावे में तो अकेले हो, छुपके तो आप बहुत सारे रिश्ते इधर उधर बनाए रखते हो। सच बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए क्योंकि ऐसे वो सब कमियां रह जाती हैं, तो किसी ना किसी टाइम पर उनके दिल में वो चीजें रह गई। त्याग का मतलब ये नहीं है जो चीजों को आपने जिया ही नहीं है, जो चीजों को सेब को खाया नहीं है, तो कैसे बताओगे सेब कैसा है? तो त्याग का मतलब जो चीजें आपने जी ली उसको त्याग करना, ना कि कुछ बिना किसी के आपने त्याग कर दिया। जी क्या लग रहा है माता जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, वही मेरे हिसाब से ही कर है। रही है। 5 साल बाद दुनिया समाप्त हो बिल्कुल, जाएगी। जो चीज हमने मतलब कर रही हैं। त्याग तो वास्तव में उसी चीज का है जो हमने अपना प्रयोग करके छोड़ दिया। हाँ। त्याग तो वही है। और जो हमने बाकी आप ये देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ हमारी बात सुनो पहले। बताओ, ये जो बता रहे हो तो अघोर क्या होता है? अघोर का मतलब बताओ हमको। माता जी से हम जान रहे थे, हमें क्या पता। हाँ तो फिर हमको बताओ अघोर का मतलब क्या होता है पहले? वो कोई क्रिया अघोर का मतलब ही क्या होता है पहले? जो गुरु महाराज तुमको घोर में से प्रकाश की तरफ ले जाओ उसका नाम अघोर है। बाकी तंत्र क्रिया तो ना आप देखिए माता जी बता रहे हैं, सुनिए। अघोर अपने आप में अंदर की क्रिया है, इसका बाहर दुनिया से कोई लेना नहीं। हाँ तो फिर अपने आप को जगत से क्या बताना है? जगत से माता जी बता रहे हैं अपने अंदर क्रिया जगा लो, वही अघोर है। क्या माता जी? हाँ जी, बाहर नहीं है। अघोर का मतलब क्या है? घोर नहीं है, प्रकाश है, अंदर का प्रकाश जगाओ तो पता चलेगा। वही तो माता जी भी बता रही हैं। हाँ तो हमको यही बताइए। सुनिए, हम बता रहे हैं। रुकिए 1 मिनट, हाँ बोलिए। आप बोलते हो ये अघोरी बाबा से ऊंचा नागा सन्यासी रहता है, वो अघोर की आप नागा है क्या घोरी है? हम नागा जी है। अच्छा, आप हाँ। आपको दिखाना तो सुबह। क्या माता जी क्या कर रही हैं? जी मैं ये कह रही हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि ये नागा बाबा से, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे सतयुग का कर्म युद्ध है ना, उसमें नागा बाबा लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नागा बाबा जी, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जी नागा बाबा। लेकिन मैं अभी बता रही, लेकिन वो जो रियल वाले जो बाबास होंगे उनको कल की अवतार उस युद्ध के लिए चूज करेंगे। ऐसे तो आजकल सबको ही बाबा ही है, सबको ही बाबा ही है, सबको नहीं, जो उसको डिजर्व करते होंगे ना उनको उन्होंने चूज किया। लास्ट और आखिरी सवाल माता जी आपसे रहेगा। यहाँ पर तमाम दर्शक जो है वो कम से कम 100 लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं। वो आज से आने वाले समय में अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस दें और अध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ाएं, थोड़ा काल भैरव जी से आप बातचीत करके इस पर एक संदेश दे दें। ये चाहते हैं कि बच्चों को कभी भी जबरदस्ती किसी बाबाओं के जबरदस्ती ऐसे मत कहिए कि आप किसी को गुरु बना लो या ऐसे कर लो। जब तक बच्चों को एक रास्ता बता दीजिए, भाई ये चीजें ये सही और ये गलत है, लेकिन बच्चे को अपना जीवन खुद जीकर अनुभव करने दीजिए। अपना उसमें कुछ भी मत थोपिए, सही रास्ता बताइए, सच झूठ का फर्क बताइए, लेकिन आप जबरदस्ती किसी भी बच्चे को ऐसे उसमें नहीं डाल सकते हो जब तक वे खुद ना जी कर जाने कि सही क्या है गलत क्या है, गुरु क्या है, ज्ञान क्या है। और यही घटना अभी धरती पर घटित हो रही है। इसलिए जितने भी जागरूक लोग हैं वो अलग कैटेगरी से आते हैं। आप उन पे आप YouTube सर्च मारिए, आप देखोगे कल की अवतार के ऊपर में, ज्ञान के ऊपर में जो अलग तरह के लोग बात करें उन पे आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको इस तरह साधारण लोग दिखेंगे, वो आपको बाबा की तरह भेष बनाए हुए नहीं मिलेंगे। हम बाबाओं की तरह नहीं रहते हैं, हम अपनी क्रियाओं में हैं, तो उन्होंने हमें इस तरह से बनाकर रखा है। हम ये माला वाला आप ये काल भैरव जी के कहने से पहने? जी, उनके कहने से पहने ये सब पूरा। जब ये कहेंगे तो आप उतार देंगे? हम घर में ऐसे ही रहते हैं आपकी तरह, हमारी तरह रहते जी, हैं। हम ऐसे रहते और जब आप निकलती हैं बाहर काल भैरव जी को लेकर तब इस रूप में आ हैं। जाती वो भी काल भैरव में है ना, हाँ। वो जिस रूप में होंगे उसी तरह ही उनको लेकर हम बाहर आएंगे। वो घर में, वो भी घर में इन्हें ऐसे जितना भी श्रृंगार आप करवाई हैं ये सब आपके मर्जी से, इनके मर्जी की से? मर्जी से, हाँ। अच्छा। ये आप देख, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है नूर अनंता। हाँ। ये नूर का मतलब लाइट है, हाँ। जो आने वाले समय में सब पर लाइट जो पड़ने वाली, हाँ अनंत। और ये अनंत जो है, ये अनंत, वो अनंत ज्ञान तो गुरु होता है। बाकी आपको बता दें कि माता जी को सुनने के लिए सुनिए, साथ रहो, पीछे होइए सब लोग। माता जी को सुनने के लिए यहाँ पर कई लोगों की जो है वो महाकुंभ में भीड़ हो गई है। ए बाबा सुनिए, अघोरी बाबा सुनिए ना, नागा बाबा सुनिए, अरे सुनिए 1 मिनट। आज ही माता जी का महाकुंभ में आगमन हुआ। माता जी छोड़िए ना, माता जी सुनिए ना,
आज ही महाकुंभ में माता जी का आगमन हुआ और आज ही माता जी जो भविष्यवाणियां कर दी, लोग सुनने के बाद जो है वो कहीं न कहीं दाते तली जो है वो नूर यानी चंद्रमा भी होता है चंद्रमा भी होता है नूर यानी, लेकिन अभी ये उर्दू का शब्द है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ये उर्दू का यही शब्द है। हम बता रहे हैं, ये नूर अनंता नाम है और ये नूर अनंता नाम ही सारी अनंत- दुनिया अनंत जो है ठीक है। ना नूर अनंता नाम को ही बुलाएगी। और हिंदी की नहीं है, बात है शिव की। शिव का कोई शब्द नहीं कोई होता, आकार नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहता वो हूँ। नूर कहते हैं। क्या है, जो लोग, एक होता है जीवन में आपके सन्यास घटित हुआ है अंदर से, एक होता है सन्यास ले लेना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। सन्यास जब आपके जीवन में अंदर से घटित होगा वो एक अलग घटता है। हाँ हाँ, क्या आप कर रहे हैं? सनातन में हाँ। सबका अर्थ होता है। हाँ हाँ, ये नूर का अर्थ क्या होता है? हम आने वाले टाइम पर नूर का ही अर्थ निकालेंगे सनातन में।